जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 16 लेंगे। इसके पहले हम 15 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना हुआ है, तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा पहले। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलते हैं सेट नंबर 16। इसमें आपका टोटल जो है 25 आपका सेट है, जिसमें आपका 16 सेट आज होगा, 16वां सेट, जिसमें आपका जीके और जीएस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में कॉपी कलम लेके बैठेगा। जितना आपका सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, और पूरा हर क्वेश्चन का व्याख्या किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर व्याख्या करते हैं तो वीडियो लॉन्ग होगा। अगर सिर्फ आंसर बता देते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो साथ में चलिएगा लगाते आप भी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह पहले याद रखिएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था आपका, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और वर्ष 1911 से इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1988 के तहत मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। और निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये जो आपका कब के आपका निर्वाचन ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। दूसरा कि नींद में कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। तो ये जो लगता है नलवारी मेला। ऑप्शन नंबर जो होगा आप दूसरा का आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा दूसरा का बी, यानी हिमाचल प्रदेश में नलवारी पशु मेला की शुरुआत जो हुआ था वो आपका 1989 ईस्वी में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश के अन्य मेला कुछ है, जो आपका डुंगरी मेला है, सारी मेला है, गोगा मेला है, चेरवाल का त्यौहार, भरमौर जात्रा मेला इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नींद में कौन सी सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक है। तो सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका अमिताभ घोष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका तीसरा का आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों किस वर्ष जोड़े गए थे। तो 42वां संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संशोधन आपका 1976 में हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी 42वां संशोधन संविधान संशोधन 1936 में किया गया था। और इसी संशोधन में मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण शीर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया। और मौलिक कर्तव्य से सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रभावित है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसके तहत जो इसकी संख्या होगी आपको 11 कर दी गई। तो राइट आंसर जो होगा आपका ये चौथा के जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त
पर्याप्त दर से पानी लाने में मदद करती है। तो उसे हम कहते हैं जलभूत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। यानी जलभूत जो है धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का ऐसा स्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है और नलकूपों से जल यहीं से निकाला जाता है और जल भरा चूना पत्थर जैसे नरम चट्टानों की एक परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो ये जो किए थे आपका धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 6 के ये होगा। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है और प्रसिद्ध पंडित आतिश दीपंकर यहीं शिक्षण करते थे और मान्यताओं के अनुसार 1198 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। यह मध्यकाल के प्रसिद्ध तंत्रयान शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका 15 जुलाई 2015 को किया गया था और यह मिशन भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 7वां के आपका डी हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का गवर्नर था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का गवर्नर था। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का शासन था। याद रखिएगा यह तुगलक वंश से संबंधित था। इसका मूल नाम जो था काजी मलिक था। यह वर्ष 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा और शासक बनने से पूर्व कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर बना था और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। तो राइट आंसर जो होगा 8 का आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिस्ट दर्शन की सर्वोच्चता को ले किया था। तो यह आपका 1893 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा 9 के आपका जो होगा ये हो जाएगा 1893 ईस्वी में शिकागो जो अमेरिका में है विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से वेदांत दर्शन पर अपना भाषण दिया था और स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। इनके बचपन के जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म जो हुआ था आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इनकी महासमाधि जो है समाधि 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। चिंगारा। तो चिंगारा एक लोकप्रिय तारीय संगीत वाद्य यंत्र है। तारीय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 क्या आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तारीय है। यानी चिंकारा जो है एक लोकप्रिय तारीय संगीत वाद्य यंत्र है। यह मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश का वाद्य यंत्र है लेकिन इसका उपयोग राजस्थान में भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आदिवासी लोग करते हैं। चिंकारा चर्म पत्र लकड़ी और इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये जो हो जाएगा आपका यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव गढ़वाल राजवंश के प्रमुख शासक थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 11 के राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। और गढ़वाल
जो है आपका राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी और चंद्रदेव ने प्रतिहार नरेश को हराकर कनौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण किया था और जयचंद इस वंश का अंतिम सम्राट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो राइट आंसर जो 12 के हो जाएगा आपका बी होगा अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कहता है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से सूचीबद्ध है। समय, कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक के संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ये कौन शामिल है? तो ये जो आपका शामिल है 13 के जो राइट आंसर जो होगा आपका बी है। क्या हो जाएगा आपका बी, यानी पहला आपका शामिल है और दूसरा शामिल है, पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा आपका बी में है। संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है और इसी तरह से अनुच्छेद 44 के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 के लेखानुदान बना है। तो लेखानुदान बना है आपका बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 के आपका सी होगा। लेखानुदान जो है राजस्व का लेखा जोखा होता है जो समान बजट का अंग होता है। यदि मंत्री परिषद इसे ही पारित कराना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है और संविधान के अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा वोट ऑन अकाउंट का तत्कालिक प्रयोग कर सकती है। इसके द्वारा वह सरकार को वित्त वर्ष में तब तक व्यय की छूट प्रदान करती है जब तक कि बजट पारित ना हो जाता है। तो राइट आंसर 14 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 26 नवंबर को। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और 26 जनवरी को ही इसे लागू होने के पीछे जो कारण निहित था वह था कि सर्वप्रथम याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज से बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया था तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा कि हम भारतीय संविधान दिवस जो मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 16 में कहता है कि भारतीय एमपी की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो याद रखिएगा आंसर जो होगा आपका बी होगा 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यानी संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि संसद किसी सदन को कोई सदस्य अगर 60 दिनों की अवधि तक मतलब 2 महीना तक सदन के अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन के उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। और संविधान में 60 दिन की अवधि मुख्यतः 60 दिन की निरंतर अनुपस्थिति से संबंधित है। मतलब संविधान का यह अनुच्छेद तभी लागू होता है जब संसद निरंतर अनुपस्थित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये आपका जो मौलिक अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का ए में, यानी ये जो है 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार तिरंगा फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस विषय में सरकार कानून नहीं बना सकती। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत लिया गया, जिसमें कहा गया कि नागरिकों को अपने घरों भवनों पर पूरे वर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, लेकिन तिरंगे का गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा आपका 17 का जो है राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में देखते हैं। तो 18 में क्वेश्चन क्या है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये एक, यानी ये हो जाएगा आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी पहला और तीसरा सही है। तो राइट आंसर पहला तीसरा ए में है, तो ए आपका सही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये 18 के आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी अनुच्छेद ये जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये दोनों मौलिक अधिकार जो है अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो ये जो है आपका केवल समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, याद रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 का आपका सी हो जाएगा। और पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय निकाय मानी जाती है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। यह समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकार के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो ये बहुमत आपका साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 20 के राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 के, यानी नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का निर्माण और विद्यमान राज्यों के नाम या सीमाओं क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद की दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत और मतदान द्वारा पारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के संदर्भ में ऐसा विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं ऑप्शन नंबर जो होगा 21 के आपका ये हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। राइट आंसर जो होगा आपका ये आपका 21 के ये हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता। हालांकि कुछ अपवादों के साथ संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। व्यवहार रूप में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का 22 में कहता है कि व्यापार की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। तो ये आपको बनाता है विश्व बैंक समूह। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका 22 के आपका बी हो जाएगा, विश्व बैंक समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 के बी हो जाएगा।
याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक समूह द्वारा निर्मित एक सूचकांक है और यह एक संपूर्ण रेखा चित्र है जिसमें विभिन्न मापदंड शामिल है जो एक देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को परिभाषित करते हैं। और इस सूची में शीर्ष रैंक वाले देश का अर्थ यह है कि उस देश की परिस्थिति और वातावरण फर्मों के लिए व्यवसाय आरंभ करने और परिचालन करने हेतु अधिक सहायक और अनुकूल है। और विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 के लिए जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत जो है 190 देशों की सूची में 130वां स्थान प्राप्त है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 22 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है। तो सेवा कर जो है जो राजा ले चलैया समिति द्वारा सिफारिश से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा 23 का आपका बी होगा। याद रखिएगा, कर सुधारों का पर गठित डॉक्टर राजा चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। और समिति का मानना था कि वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों को केंद्रीय स्तर पर पूर्णतः तटस्थ होना चाहिए और इस दौरान वस्तुओं को सेवाओं को कवर किया जाना चाहिए। समिति में वस्तुओं और सेवाओं को कवर करने हेतु पुनः विकसित मूल्य वर्धित कर, जिसे हम बैट कहते हैं, प्रणाली को लागू करने का आह्वान किया गया। तो राइट आंसर 23 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो ये किए थे आपका BKR राव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 24 के राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 के बी। ये विजयेंद्र कस्तूरी रंगावद राजा राव द्वारा भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई और राव द्वारा 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया गया है, जिनमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास के संस्थान और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान शामिल है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, कृषि आर्थिक केंद्रों और जनसंख्या अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो 25 में कहता है कि निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो हो जाएगा 25 के आपका सी हो जाएगा, ज्वार नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इनमें से हो गया आपका गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, रेशेदार फसल कपास, जूट, मेस्टा, तिलहन, सरसों, मूंगफली, अलसी जो होता है आदि ये सब होता है। तो ये आपका ज्वार नहीं होगा, तो राइट आंसर जो होगा ज्वार। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा। तो ये जो लिखे थे आपका W हंटर। ऑप्शन नंबर जो होगा 26 के जो होगा सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी। 1871 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में सर विलियम विल्सन हंटर ने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन में मुसलमानों के मन में उपजी गलत भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। यदि मुसलमान संतुष्ट और सहमत है तो वे भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। हंटर के आग्रह के परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया और अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को संरक्षण दिया गया, जो सांप्रदायिकता और फूट को उत्तेजित करने वाली संस्था बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिरछा को सोते हुए पकड़ा गया। तो ये आपका 3 मार्च 1900 को। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका 27 का आपका सी होगा। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को तब पकड़ा गया जब वह
आपका चक्रधरपुर के जामकोईपई जंगल में अपनी जनजातीय गुरिल्ला सेना के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। लगभग 460 जनजातीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक मृत्युदंड 39 को काला पानी और 23 लोगों को 14 वर्ष की जेल की सजा दी गई और 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये आपका चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा 28 के आपका सी हो जाएगा। 28 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी एक आपको याद रखिएगा कि 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राइट आंसर जो होगा आपका बी, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 के बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई और यह विद्रोह भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादों के खिलाफ किया गया था। अंग्रेज अधिकारी किसानों से बिना पैसे दिए ही नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे तथा उन्हें कम रकम देकर करनामा लिखवा लेते थे, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। और राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें गांधी जी चंपारण आए किसानों को मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ो जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राइट आंसर जो होगा आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर जो होगा क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 30 के क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा और जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो थे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अंग्रेजी शिक्षा त्याग के हान से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और जयप्रकाश नारायण ने आपका मौलाना से प्रभावित होकर अपनी परीक्षा आरंभ होने से मात्र 20 दिन पूर्व पटना कॉलेज छोड़ दिया और जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ कॉलेज में दाखिला लिया और गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के प्रमुख विद्यार्थी में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 के लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा। तो किसने मारा था? तो ये आपको मारा था उद्धम सिंह। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा सर माइकल ओडायर 1912 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी होने के कारण 13 मार्च 1940 को उद्धम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर की हत्या कर दी थी। जनरल डायर ने जनरल के रूप में अमृतसर हत्याकांड को एक सही कार्य बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 32 कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये आपका मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो राइट आंसर जो होगा शिलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि चिटगांव शास्त्र छापामारी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपका सूर्यसेन द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा ए होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये जो चुनाव लड़े थे उदारवादी दल पर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 35 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि चीनी यात्री हुनसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो ये जो की थी आपका ऑप्शन जो 1500
515 से 520 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कहता निम्न में किसे हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका मिला है बनवाली से। ऑप्शन नंबर होगा 37 के आपका बी हो जाएगा। 37 के क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका 38 के आलिंग नरेश खारबेल का संबंध था। तो ये आपका महामेघ वाहन वन से। ऑप्शन नंबर होगा 38 का आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 39 के राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो ये आपका जो स्थित था बिहार में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा 40 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये जो आया था आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 कि दैत्य शासन के जनक किसे माना जाता है? तो दैत्य शासन के जनक आपका सर लियोनस कार्टिस को कहा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा लियोनेल कार्टिस। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपका चंदेश्वर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 नहीं, ये आपका कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हरीश थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। यह राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन, ये पूछ रहा था। तो ये जो है आपका चंदेश्वर होंगे। ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 45 कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो यहाँ पे हम पंपास कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी दक्षिण अक्षांशीय घास के मैदान को दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट में विक्टोरिया मरुस्थल छुटपुट आबादी वाला एक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 निम्नलिखित सागरों में किसमें मौसम लवणता सर्वाधिक है? तो मौसम सागर है सबसे ज्यादा जो है आपका मृत सागर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 के निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूरी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के संगम स्थल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 48 के राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि निम्न स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग, तो ये आपका तांबा उद्योग जो है खेतड़ी में। क्या है? खेतड़ी। और ये खेतड़ी जो है राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सहायक सेनापति था। नेक्स्ट को ये आपका 50 का राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस का दूसरा नाम, तो मार्स गैस को याद रखिएगा आपका मीथेन भी कहते हैं। मीथेन यानी CH4, इसका सूत्र होता है CH4। मीथेन यानी मीथेन गैस को ही आपका मार्स गैस के भी नाम से कहा जाता है। यह बहुत ज्वलनशील गैस, याद रखिएगा, यह पानी में बहुत घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो पोलियो जो है आपका विकसित करने वाला जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। अब पोलियो जो है एक वायरस का नाम है। यह मानव शरीर के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। और पोलियो वायरस के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं और याद रखिएगा जोनास साल के जन्म दिवस 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 के बैकेलाइट निम्न के संघनक से बनता है। बैकेलाइट, तो बैकेलाइट जो बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा 53 के आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 और कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका D2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का 55 की इंसुलिन है। इंसुलिन, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के रक्त को नियंत्रित करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात यह एक प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कौन प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक, तो ये आपका प्रतिजैविक क्लोरोरैम्फोनिकॉल एक प्रतिजैविक है आपका औषधि है, यानी एंटीबायोटिक औषधि है, जिसका प्रयोग जीवाणुओं से उत्पन्न संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। यह हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 57 कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो आपका ये याद रखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा सी होगा। दूध पिलाने वाली माताओं में ऑक्सीटॉक्सिन स्तनों या दूध उत्क्षेपण में से दूध को उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 58 कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है। तो ये जो है आपका वनस्पति घी पूर्णतः या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति खाद्य तेल है, जिसे प्राय हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में निर्मित किया जाता है। राइट आंसर जो होगा 58 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुक्ता होते हैं। एलपीजी में मुक्ता क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और मुक्ता ये दो आपको जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 59 के जो होगा आपका ये अभी ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन जो है ग्रीज को पायसीकरण द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 61 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इधर त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर जो हो जाएगा आपका, तो आपका त्वचा कैंसर जो होगा आपका प्रावैग्निक प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये ई वाला हो जाएगा आपका दूसरा। और फिर आपका ये जो है ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल से होगा। डेसिबल यानी पहला के 1 यानी 2 3 तो बी में भी सी में भी है। वैश्विक तो आपका वैश्विक तापमान, तो वैश्विक तापमान जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2 3 4। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 62 के मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो है विटामिन ए वो आपका कितने में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और विटामिन ए जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखिएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 63 की रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ये आपका है फास्फोरस 32। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस को फास्फोरस 32 के रूप में जाना जाता है। इसका जो प्रयोग असमान कोशिकाओं बहुप्रजनन अर्थात पॉलीसिथोमिया और ल्यूकेमिया के उपचार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 64 का आयोडीकृत लवण में रहता है।
तो आयोडीनकृत लवण में क्या रहता है, तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 65 के निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो होता है आपका H2SO4 का होता है, सबसे ज्यादा आपका H2SO4 का होता है जो 65% होता है। इसमें आपका कुछ HNO3 होता है, HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल क्या है, तो गॉड पार्टिकल आपका है हिग्स बोसॉन। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। 66 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। हिग्स बोसॉन है, यानी गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन आधुनिक भौतिकी का एक मूलभूत कण है। हिग्स बोसॉन पीटर हिग्स के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 67 में कहता है कणीय तत्व क्या है, कणीय तत्व क्या है। तो कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक का। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा 67 के आपका बी होगा। विविक्त पदार्थ को कण प्रदूषक के रूप में भी जाना जाता है। यह अत्यधिक छोटे कणों और तलब बूंदों का एक जटिल मिश्रण है जो वायु में मिलने के बाद प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, तो 68 में आपका नॉर्मिकल है, नॉर्मिकल का अलग से वीडियो एक लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 70, कहता निम्नलिखित युग में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किसका नहीं है, तो ये जो आपका नहीं है ये बल एवं दाब का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थे, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 1896 ईस्वी में इनका खोज किए थे, जो एक ऋणावेश है। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है। तो ये आपका कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होती है। राइट आंसर जो होगा आपका 72 के आपका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह रमन प्रवाह की खोज के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं परमाणु में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 74 के आपका सी होगा, यानी समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु के समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75 की लाल रुधिर कणिकाओं को बनाती है। तो ये आपका अस्थि मज्जा बनाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, याद रखिएगा। यानी लाल रक्त कण आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यह उभयावलत होता है और इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन तक होता है, याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु ये जो है आपका पलिहा या यकृत में होती है, इसलिए यकृत और पलिहा को आरबीसी का कर्व कहा जाता है। तो आपका जीके जीएस का सेट कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।